being president? What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly like they did Lee Harvey Oswald? सितंबर 11, 2001 यह दिन पूरी दुनिया और स्पेशली यूएस के लिए काफ़ी दर्दनाक था। 4 अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट्स को हाईजैक कर लेते हैं, जिसमें हज़ारों से ज़्यादा पैसेंजर्स बैठे थे। ट्विन टावर्स, जो उस समय की बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग्स थी, सुबह 8:46 पे उनमें से एक प्लेन नॉर्थ ट्विन टावर पे क्रैश कर जाता है। I had one. मैं क्रैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब तक लोगों को ये एक एक्सीडेंट ही लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि या तो प्लेन का पायलट सो गया होगा या उसे हार्ट अटैक आया होगा, जिसकी वजह से वो प्लेन ट्विन टावर में क्रैश कर गया। मगर 17 मिनट बाद 9:03 पर एक और प्लेन दूसरे ट्विन टावर में क्रैश कर जाता है और तब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। So happy to find that I just totally love you and I'll see you later. Bye, babe. Bye-bye. Oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another. इस पूरे अटैक को सितंबर 11 या 9/11 अटैक्स बोला जाता है। 9/11 अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इससे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं और इस अटैक में कुल 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये तो सिक्के का केवल एक साइड है, बट व्हाट इफ आई से कि ये पूरा अटैक एक गवर्नमेंट प्लान था और यूएस गवर्नमेंट को पता था कि ऐसा कोई अटैक होने वाला है। मैं जानता हूँ तुम सब लोग सोच रहे होगे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता, माना कि गवर्नमेंट हमसे कुछ चीज़ें छुपाती है, बट गवर्नमेंट ऐसा अटैक आखिर क्यों करवाएगी जिससे मासूम लोगों की जान जाए? और अगर गवर्नमेंट को पता भी था इस अटैक के बारे में, तो फिर आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि उन्होंने इसे लोगों से छुपाया? यही क्वेश्चन राइज देता है दुनिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी, दैट इज 9/11 an inside job और a terrorist attack? और ये ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आज भी इतने सालों बाद यूएस की 1/3 पॉपुलेशन यही मानती है कि यह अटैक एक गवर्नमेंट प्लान था। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पूरा अटैक एक गवर्नमेंट प्लान था। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। इस पूरे अटैक की प्लानिंग ओसामा बिन लादेन ने करवाई थी, जो उस समय टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा का लीडर था। ओसामा यूएस से बदला लेना चाहता था क्योंकि वो अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहे थे। इसीलिए उसने इस अटैक को इतने बड़े लेवल पे करवाया जिससे कि अमेरिका अपनी जड़ तक हिल जाए, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुआ। बट अगर ये अटैक टेररिस्ट ने करवाया था तो फिर भी लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि इस अटैक में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी? मैं बताता हूँ कि दरअसल जब वो प्लेन ट्विन टावर्स में क्रैश कर गए, उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम तक ट्विन टावर्स एज इट इज़ खड़े हुए थे। फिर एक ट्विन टावर अचानक कोलैप्स कर जाता है। This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. और जैसे ही वो टावर कोलैप्स करता है, उसके कुछ टाइम बाद दूसरा टावर भी कोलैप्स कर जाता है। बाद में एक रीज़न दिया जाता है कि
ये उन प्लेन्स के घुसने की वजह से जो जेट फ्यूल था वो बर्न कर गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स कर रही थी। आई डोंट थिंक कि केवल प्लेन्स के घुसने से इतने बड़े स्ट्रक्चर्स इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएंगे। इट वॉज अ प्रॉपर प्लान्ड डेमोलिशन। दरअसल जब भी किसी पुरानी बिल्डिंग को हटाना होता है तो डेमोलिशन का यूज़ होता है। बिल्डिंग के फ्रेम में जो उसके मेन जॉइंट्स होते हैं जिससे कि वो बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें TNT का यूज़ करते हैं और ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट इतने महीने पहले से ट्विन टावर के नीचे बॉम्ब लगा चुके होंगे जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गई। We were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they believed there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby. जो भी लोग ट्विन टावर्स से सरवाइव करके आए थे उन्हें वहाँ बॉम्ब्स की आवाज़ सुनाई दी, even before the crash. Because when I was telling my story, they told me, "Oh, cut this out, cut this out." It was the first hijacked plane to hit the. It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before. मगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बॉम्ब्स का क्या काम था? और अगर बॉम्ब्स वहाँ पे थे भी तो वहाँ पर आए कैसे? चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ। लैरी सिल्वेस्टीन जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने ट्विन टावर्स को रेंट पे ले रखा था, यानी भाड़े पे ले रखा था फॉर 99 ईयर्स। उसने उस अटैक से केवल 7 हफ्तों पहले एक टेररिज्म इंश्योरेंस लिया और जब वो अटैक हुआ था तो उसने डबल द अमाउंट वसूल किया, क्योंकि 2 जगह अटैक। अगर ये कोइंसिडेंस भी है तो ये काफी गंदा कोइंसिडेंस है। टेररिज्म इंश्योरेंस, वो भी केवल 7 हफ्ते पहले। वैसे इस अटैक से यूएस गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ ड्यू टू द फेमस पेट्रियट एक्ट। इस पेट्रियट एक्ट की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने जगह जगह पर कैमरास फिट कर दिए जिससे कि वो किसी पर भी स्पाई कर सके बिना कोई रीजन दिए। एक और रीजन माना जाता है कि यूएस को वॉर पे जाना था विद अफगानिस्तान एंड इराक और उन्हें इससे अच्छा कोई रीजन नहीं मिल सकता दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट को पकड़ना। अगर हम इस डिबेट में उतरे कि ये पूरा अटैक एक गवर्नमेंट प्लान था कि नहीं, तो इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट आगे जो मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ, हो सकता है उन्हें सुनकर तुम इस पूरी थ्योरी को एक फैक्ट ही मानो। इस पूरे अटैक में केवल ट्विन टावर्स को ही डैमेज नहीं आया, एक और बिल्डिंग थी जो कि डैमेज हुई थी, बिल्डिंग 7। बिल्डिंग 7 के कोलैप्स होने का रीजन बताया जाता है कि जो ट्विन टावर्स के पीसेस थे कोलैप्स के टाइम पे वो बिल्डिंग 7 पे गिरे, जिसकी वजह से बिल्डिंग के मल्टीपल फ्लोर्स में आग लग गई और वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैलिड रीजन है, क्योंकि अगर ट्विन टावर्स में बॉम्ब फिट हो सकते हैं तो बिल्डिंग 7 में क्यों नहीं हो सकते? तुम खुद देख सकते हो कि बिल्डिंग 7 इतनी अजीब तरीके से कोलैप्स करी है। जब ये पूरा अटैक हुआ था तो सारे मीडिया हाउसेस इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे और लोगों को लाइव अपडेट दे रहे थे। बीबीसी की एक एंकर होती है जो कि उस अटैक की डिटेल्स बता रही होती है कि कितना डैमेज आया और कितने लोग मारे गए। साथ ही आगे वो ये भी बताती हैं कि ट्विन टावर्स के साथ जो बिल्डिंग 7 है वो भी कोलैप्स कर चुकी है और उस सेम टाइम में तुम उन लेडी के पीछे भी एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर सकते हो which is none other than बिल्डिंग 7। ऐसा तो तभी हो सकता है ना कि उनके पास अंदर की इंफॉर्मेशन हो कि वो बिल्डिंग कोलैप्स करेगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जो इस अटैक से केवल एक दिन पहले आई थी, जिसने इस पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी में और वेट डाल दिया, which is the missing amount of $2.3 ट्रिलियन। दरअसल 9/11 से एक दिन पहले on 10 सितंबर 2001 जो मिनिस्टर्स थे वो बताते हैं कि ये जो $2.3 ट्रिलियन का अमाउंट है वो गायब है और उन्हें पता ही नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया है। So we need to find other incentives for bureaucracy to adapt and improve. The technology revolution has transformed organizations across the private sector, but not ours, not fully, not yet. We are, as they say, tangled in our anchor chain.
Our financial systems are decades old. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because जब ये न्यूज़ बाहर आई थी तो लोग काफी गुस्से में थे और वो केवल गवर्नमेंट से हिसाब मांग रहे थे। और गैस करो कि अगले दिन क्या हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उस अटैक की तरफ खींच दिया, क्योंकि अगर ये न्यूज़ फैलती तो इससे यूएस गवर्नमेंट की काफी बदनामी होती। इस पूरी चीज में बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है, बट मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम गवर्नमेंट की जगह होते तो तुम क्या करते? तुम्हारा आंसर वही होता कि हम तो इस तरह का कोई अटैक नहीं करवाते, बट अभी तुम उस गवर्नमेंट लेवल पे हो नहीं, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। एक और चीज थी जो मुझे काफी अजीब लगी, विच इज सडन डाउनफॉल इन स्टॉक मार्केट। दरअसल 9/11 के अटैक से पहले ही यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस के स्टॉक के प्राइसेस गिरने लगे थे। दरअसल स्टॉक मार्केट में एक तरीका होता है जिससे कि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, 9/11 से एक दिन पहले 80% स्टॉक इन्वेस्टर्स ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि एयरलाइंस के स्टॉक्स गिरेंगे। अब तुम सब सोच रहे होगे कि ऐसा कौन ही सोचता है, बिल्डिंग का कोलैप्स होना, स्टॉक्स का गिरना, ये सब तो तुम केवल पॉइंट्स दे रहे हो इस चीज को रिलेट करने के लिए। बट वेट अ मिनट, चलो एक और फन फैक्ट बताओ। 9/11 वाले दिन ऑन 11 सितंबर ट्विन टावर में एक ऐसे इंसान की मीटिंग थी जो उस समय का सबसे बड़ा आर्टिस्ट, जिसके लिए लोग दीवाने थे और पागल थे, और उसके पास काफी पॉपुलैरिटी। गेस करो कौन हो सकता है? इट वॉज माइकल जैक्सन। दरअसल माइकल जैक्सन की मीटिंग थी ट्विन टावर में, वो भी 9/11 में। माइकल जैक्सन उस दिन बाहर नहीं, और रीजन दिया गया था कि वो सोते रह गए, वो रात में लेट सोते हैं, इसलिए वो मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंचा। और अगर माइकल जैक्सन उस दिन उस मीटिंग में पहुंचते तो शायद वो भी उस अटैक में मारे जाते। अगर वो वहां पर नहीं पहुंचे, हो सकता है माइकल जैक्सन को उस अटैक की इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय माइकल जैक्सन यूएस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थे। उनके शोज और कॉन्सर्ट से बहुत सा रेवेन्यू जनरेट होता था। मोरओवर वो एक ग्लोबल आइकॉन भी है, इसलिए हो सकता है यूएस उनकी डेथ को अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर ये पूरी कंस्पिरेसी मान के चलो कि सच भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे अटैक की प्लानिंग केवल कुछ महीनों के अंदर हुई होगी। इस पूरे अटैक की प्लानिंग पिछले 20-30 साल से चल रही थी, क्योंकि इस अटैक से 20-30 साल पहले से ही लोगों के दिमाग में इस अटैक का आइडिया डाला जा रहा था, जो द मीडिया भी कंज्यूम। अपने पिछली कुछ वीडियोस में भी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की बात की कि कैसे गवर्नमेंट और हायर ऑफिशियल्स के जो लोग होते हैं वो हमें फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को धीरे धीरे हमारे एंटरटेनमेंट में ऐड करते रहते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में अवेयर रहें। और ये जो आइडिया था कि वो 2 प्लेन्स उन ट्विन टावर में क्रैश करेंगे, काफी लंबे समय से लोगों को दिखाया जा रहा था, ताकि जिस दिन वो अटैक हो तो लोग एकदम से पागल ही ना हो जाए कि क्या हुआ है। अगर उस टाइम पे लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते या अगर उन्हें पता होता इस प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में, तो शायद वो लोग इस अटैक को प्रेडिक्ट ही करते थे। तुम सब खुद ना जाने कितनी सारी चीजें देखते होंगे मूवीज में, शोज में, जिनमें से कौन सी चीज फ्यूचर में जाकर सच निकल जाए किसी को नहीं पता। Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. एक और चीज, इस वीडियो में मेंशन करी जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज है वो केवल इस अटैक से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि
टेररिज्म का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें।